कोरोना के इस महाविजय में अगर सफाई कर्मियों की बात ना करी जाए तो बेमानी है, क्योंकि जहां डॉक्टर इलाज कर रहे थे, नर्सिंग स्टाफ मरीजों की मदद कर रहा था, तो वहीं सफाई कर्मी साफ सफाई कर महाविजय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। कोरोना काल में दवा और इलाज के बीच सबसे ज्यादा जरूरत थी सफाई की। इसके लिए सफाई कर्मी भी किसी कोरोना योद्धा से कम नहीं है। ऐसे ही एक युवा सफाई कर्मी है अर्जुन, जिन्होंने लॉकडाउन के वक्त भी घरों से कूड़ा उठाना और सड़कों पर झाड़ू लगाना जारी रखा। हमें कभी भी डर नहीं लगा, हमने बिल्कुल ईमानदारी से काम करा है अपना। हम इन चीज़ों से नहीं डरे, हमें एक्सीडेंट होएगा कुछ होएगा, हमने अपनी पूरी ईमानदारी दिखाई है। इस महामारी से अगर हम नहीं बचते तो हमारे देश में पता नहीं क्या क्या हो जाता। ये नोएडा के सेक्टर 63 में रहने वाले अर्जुन उस वक्त कचरा साफ कर रहे थे जब लोग किसी भी चीज को छूने से डर रहे थे। तब अर्जुन बेहिचक सड़कों पर पड़े कूड़े को उठाते, साफ करते ताकि शहर स्वच्छ रहे और देश इस महामारी से जंग जीत सके। हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था, अगर हमें हो जाता तो कोई बात नहीं, मगर हमारा देश बच जाता। हमने सफाई ऐसी करी थी पूरे लॉकडाउन, हमने मन लगा के काम करा था। बिल्कुल हमने अपने देश में कभी ये नहीं सोचा हमारे देश में ऐसा होए, तो हमने पूरी ईमानदारी से काम करा था। पूरे कोरोना काल में अर्जुन ने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, हर दिन पूरी ईमानदारी और मेहनत से सफाई करते रहे। अर्जुन ऐसे योद्धा हैं जिन्हें पूरा देश सलाम करता है। नोएडा से एबीपी गंगा के लिए बलराम पांडे की रिपोर्ट। कोरोना के इस महाविजय में ट्रांसपोर्टर भी एक योद्धा की तरह मैदान में लड़ते नजर आए, क्योंकि जब सब कुछ बंद था तब गाजियाबाद के राम प्रताप गोयल लोगों की मदद करने के लिए सामने आए। कोरोना काल में सबसे मुश्किल काम था दवाई और रोजमर्रा की जरूरी चीजों का समय पर पहुंचना, क्योंकि लॉकडाउन में सब कुछ बंद था। लेकिन ये वक्त हाथ पर हाथ रखे बैठने का नहीं था और इसी मुश्किल वक्त में परिवहन रोड कैरियर्स के मालिक राम प्रताप गोयल एक योद्धा के रूप में सामने आए, जिन्होंने जरूरतमंद लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई, फिर चाहे वो दवाइयां हो या ऑक्सीजन, किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। तो हमने जो है ना कोरोना काल में मुख्यतः खाद्य सामग्री जैसे बिस्कुट वगैरह का काफ़ी काम किया है, सिलेंडर वगैरह का काफ़ी सप्लाई की है, दवाइयों वगैरह का काफ़ी सप्लाई की है। उन परिस्थितियों में काम करना काफ़ी मुश्किल था, फिर भी हमने हर तरह से काम किया है। लेकिन मुश्किल वक्त में जरूरतमंदों की मदद करने वाले राम प्रताप गोयल की ट्रांसपोर्ट इन दिनों मुश्किल के दौर से गुजर रही है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट व्यापार कोविड के बाद भी पटरी पर नहीं लौट पा रहा है। लेकिन जिस सिद्धांत के साथ राम प्रताप गोयल ने कोरोना काल में लोगों की मदद की, उसको पूरा देश सलाम करता है। एबीपी गंगा के लिए गाजियाबाद से शक्ति सिंह की रिपोर्ट। तो कोरोना के वायरस से लड़ने के लिए जागरूकता सबसे ज्यादा जरूरी थी। ऐसे मुश्किल वक्त में प्रयागराज की ऋचा गोस्वामी एक योद्धा के तौर पर सामने आई, जिन्होंने अपने छात्रों को न सिर्फ जागरूक किया बल्कि जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद भी की। डेढ़ साल के कोरोना काल में जहां एक तरफ तमाम लोग खुद को संक्रमण से बचाने के लिए घरों में कैद थे, वहीं कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में अपनी जान की परवाह किए बिना भी दूसरे लोगों और समाज के लिए खूब काम किया। ऐसे ही एक प्रयागराज की टीचर ऋचा गोस्वामी, जो महामारी से डरी नहीं बल्कि एक योद्धा की तरह डटी रही। उन्हें खुद और परिवार से ज्यादा स्कूल में पढ़ने वाले 2500 से ज्यादा बच्चों और उनके घर वालों की फिक्र थी। ये तो था कि थोड़ा मुश्किल था, लेकिन ये नामुमकिन नहीं था। हम स्कूल आए और जैसे जैसे हर क्लास के कुछ बच्चों का नाम लिया और डेली 5-5, 6-6 बच्चों के घर कॉल किया। नहीं पॉसिबल हुआ तो अगर उनके घर जाने की ज़रूरत पड़ी तो उनके घर भी गए, और जिनको ज़रूरत थी कुछ फूड आइटम्स या कुछ नेसेसरी की चीज़ें, तो वो हमने अपने स्कूल के सारे टीचर्स कंट्रीब्यूट करके प्रोवाइड करवाया। ऋचा गोस्वामी रोजाना तमाम बच्चों और उनके परिवार वालों से फोन पर बात करती थी, उनका हौसला बढ़ाती थी। जो बच्चे या उनके परिवार वाले ज्यादा परेशान थे उनके घर भी जाती थी,
यहाँ तक कि गरीब परिवारों को कच्चा राशन और जरूरत के दूसरे सामान मुहैया करवाती थी। ये ऋचा गोस्वामी की मेहनत और उनके संघर्षों और काउंसलिंग का ही नतीजा था कि उनके स्कूल का एक भी बच्चा पॉजिटिव नहीं हुआ। प्रयागराज की ऋचा गोस्वामी को पूरा देश सलाम करता है। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट।